वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हमारा जो बिजनेस सर्विसेज है वो कितने टाइप का होता है, और इसमें हम लोग खासकर बैंकिंग सर्विसेज में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। हमारा जो बिजनेस सर्विसेज है वो मेनली यही 5 टाइप का होता है। फर्स्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशंस एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। इसी को हम लोग कम्युनिकेशन भी कहते हैं, कम्युनिकेशन इसी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी है बैंकिंग, तो हम लोग इसी को पहले कवर करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विस क्या होता है? ए बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन which attract money on deposit for the purpose of being lent to industry or trade। देखिए, बैंक क्या एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है जो कि अट्रैक्ट करता है पैसे को डिपॉजिट लेने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, और फिर बैंक क्या करती है, उसी डिपॉजिट पैसे को आगे लोन के तौर पे देती है। ठीक है, बैंकर्स आर नॉट मेरेली मनी लेंडर्स। जो बैंकर्स है वो मनी लेंडर्स नहीं होते हैं। ए बैंक लेंड्स व्हाट इज इट बोरोज फ्रॉम अदर्स। देखिए, वो वही पैसे को दूसरे को उधार पे देते हैं जो वो खुद किसी से लेते हैं। ए बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ मनी। बैंक क्या है? बायर और सेलर है पैसे का। ए बैंक अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विथ इट बोरोज। और पैसा कहाँ से अर्न करता है? इसका देखिए सिंपल लॉजिक समझते हैं हम लोग। बैंक का मेन काम क्या होता है? बैंक मेनली यही करता है, क्या करता है, वो जनरल पब्लिक से पैसे जमा लेता है। हम लोगों को जनरली बैंक में अकाउंट्स होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, या फिक्स डिपॉजिट हो, या आरडी हो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास उसको जमा करते हैं। ठीक है, बैंक उस पैसे पे हम लोगों को कुछ परसेंट इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों को ये 5% इंटरेस्ट हमारे पैसे पे दे रहा है। ठीक है, और बैंक के पास अब जो पैसा जमा हुआ, उसी पैसे को वो लोन के तौर पे दूसरों को बांट रहा है। बांट नहीं रहा है, मतलब दे रहा है। और इस पे ये इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 12%। 12%। तो अब हमें कितना दे रहा है? 5%। ले कितना रहा है? 12%। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस निकला, यानी कि कितना निकल गया हमारा? 7%। यही 7% इसका प्रॉफिट है, यहीं से वो पैसे कमा रहा है। यानी कि पैसे दूसरा का ले रहा है, दूसरे को दे रहा है, और उसके बीच में जो इंटरेस्ट में डिफरेंस है वही ये अर्न करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंकिंग मीन्स। अब देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसके हिसाब से बैंकिंग क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या कहता है कि पैसे को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, किस पर्पस से? कि उस पैसे को वो या तो किसी को उधार मतलब लोन के तौर पे देगा, या इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बैंक में अकाउंट कितने टाइप का होता है बैंकिंग सर्विसेज को। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एंड हमारा लास्ट वन क्या होता है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहला हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मेनली जनरल सब लोगों का होता है, एक नॉर्मल पर्सन का सेविंग अकाउंट ही होता है मेनली। ठीक है, देखिए, A person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money। थोड़ा सा पैसा जमा करके हम लोग बेसिकली सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। He can withdraw money from his account whenever needed and can deposit whenever surplus is available। तो क्या होता है कि कभी भी हम लोग का जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें से हम लोग कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और कभी भी उसमें जमा कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा हो तो जाके वहाँ रख दो, मतलब जमा कर दो, और फिर जब ज़रूरत है डिपॉजिट कर दो तो वापस ले लो। डिपॉजिटर इज इशू अ चेक बुक एंड पासबुक
ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिट एंड विड्रॉ बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। डिपॉजिटर को क्या मिलता है? एक चेकबुक मिलता है और पासबुक मिलता है, ठीक है। चेकबुक से पैसा निकालता है, आजकल तो हमें और क्या मिलता है? एटीएम मिलता है, जिससे हम लोग पेटीएम वगैरह बनाते हैं, है ना, फ़ोनपे वगैरह, जिससे कि आजकल हम लोग का जो ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले के क्या होता था कि सिर्फ चेकबुक मिलता था, चेकबुक से ही आप पैसे निकाल सकते थे, बट अब तो हमें एटीएम मिलता है, ठीक है। चेकबुक भी मिलता है बट एटीएम भी मिलता है, और हमें एक पासबुक मिलता है जिससे हम लोग जाके वहाँ बैंक में ऑपरेट करवाते थे पहले। अभी भी पासबुक बैंक में ऑपरेट होता है, बट आजकल ऑनलाइन ऐप भी आए जिससे आप अपना पासबुक चेक कर सकती हैं कि पैसे, मतलब कि उसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखे होंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। जो सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। किससे कम होता है? तो फिक्स डिपॉजिट से, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना करंट अकाउंट में। हमारा जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है ना, ये ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग खुलवाते हैं, ठीक है। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपनड बाय बिजनेसमैन। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। क्या है कि इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। इसमें हमेशा किससे पैसे निकलेंगे भाई? चेक से, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, देखिए, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट भी लिया जा सकता है और क्रेडिट लिमिट भी है इसमें। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बैंक की तरफ से दिया हुआ एक एडवांस का फॉर्म होता है। एक फॉर्म ऑफ एडवांस होता है, मतलब कि आपका बैंक में फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 ही अभी है, बट क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप हमेशा बैंक से लेन देन करते रहते हैं, तो ये एक ओवरड्राफ्ट आपको लिमिट देगी। तो इस 5000 के बाद भी आप बैंक से पैसे और निकाल सकते हैं, ठीक है, जितना उसमें लिमिट होगा, या उसी को हम लोग क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी भी कह सकते हैं। यानी कि 5000 है लेकिन हमको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, हम जाके बैंक से 7000 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड होता है, उस सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में उसको वो जो एक्स्ट्रा हमारे कितने वो रह गए थे 2000, वो एक्स्ट्रा 2000 वहाँ पे देना होगा विद सम इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं करता भाई। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज्ड बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विस। देखिए, अभी हम लोगों ने सेविंग अकाउंट में पढ़ा था कि जो बैंक है वो एक इंटरेस्ट देगी ही देगी, ठीक है, हमारे सेविंग अकाउंट में, जो कि हमारा फिक्स डिपॉजिट से कम रहता है। लेकिन हमारा जो करंट अकाउंट है ना, उसमें आप जितना भी पैसा रखिए, बैंक कभी भी उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देगी। उल्टा वो आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जैसे ओवरड्राफ्ट हुआ, क्रेडिट लिमिट हुआ, इसके बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, ठीक है। ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक, फोर्टनाइट, मंथ, शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या होता है कि इसमें एवरी वीक या मंथ में, जैसे भी, या क्वार्टर में, यानी कि 15 दिन में एक आपका जो ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटमेंट भेज दिया जाता है उस करंट अकाउंट होल्डर को, ताकि उसे पता चलता रहे कि उस पूरे, मान लेते 1 वीक में, तो 1 वीक में उसने कितने पैसे बैंक में जमा किए हैं, कितने निकाले, या ओवरड्राफ्ट लिया है, या जो भी लिया है। नेक्स्ट हमारा आता है रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RD, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RD, ठीक है। ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट सेज 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। एक फिक्स पीरियड के लिए आपने एवरी मंथ बांध दिया कि इतना पैसा मैं वहाँ पे जमा करूँगी। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मेच्योरिटी। जब भी आपका मेच्योरिटी डेट आ जाएगा, मानते हैं हम लोगों ने 2 ईयर्स के लिए किया है, 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स आपको उस पैसे में, यानी कि पर महीने आप अगर 100 रुपये जमा कर रहे थे तो आपका हो गया 2400
प्लस इंटरेस्ट भी आपको इस 2400 पे दिया जाएगा, क्योंकि यही आरडी का रूल होता है, ठीक है। और इसमें जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है और फिक्स्ड डिपॉजिट से कम होता है, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिक्यूरिंग डिपॉजिट इज़ हायर देन दैट ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इसमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स डिपॉजिट एज यूजुअल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफडी। जैसे इसको क्या बोल रहे थे, आरडी। मैं इसको लिख ही देती हूँ, आरडी एफडी। चलिए देखते हैं। ए फिक्स डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। ये हमें कभी पैसा वापस मिलेगा जब जितने टाइम के लिए हमने एफडी कराया है वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब इसमें एक सर्टेन अमाउंट आपको एक लिमिट पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के लिए डालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, कितना, 2 ईयर्स के लिए। तो वो 2 ईयर्स में उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद मुझे ये 50,000 प्लस में जितना इंटरेस्ट हुआ होगा मेरा वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। ए पीरियड में वरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स। ये 6 महीने से 5 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है, आप जितना टाइम के लिए करा लें। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप एफडी कराइएगा उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि अगर 6 महीने के लिए आपको 5% मिल रहा है तो वो 1 ईयर के लिए उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। द बैंक issue a receipt to the depositor acknowledging the receipt called fixed deposit receipt। fixed deposit receipt करके एक रिसिप्ट भी आपको दे दिया जाएगा जो कि आपका मतलब एक कहते हैं ना प्रूफ कि हाँ आप एफडी कराएं उसका रहता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एफडी इज हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे होता है, हमारा एफडी पे ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए ये ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है ना जिसमें आप ज़्यादा दिन तक अगर पैसे छोड़ते हैं ना तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो खुद ब खुद एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द अकाउंट ऑफर्स मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। मल्टीपल ऑप्शन देता है डिपॉजिटर को। दिस अकाउंट कैन बी कंबाइंड विथ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ भी रह सकता है। In this account, the depositor can enjoy the liquidity of saving and current account and rate of interest of fixed deposit। क्या बोलता है इसमें, क्या होता है कि वो मज़ा ले रहा है सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का, यानी कि तुरंत पैसा डाल रहा निकाल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि करंट अकाउंट में हम लोग तो अभी पढ़ा है कि करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता है और सेविंग अकाउंट में जो होता है वो इंटरेस्ट कम रहता है। और लेकिन जब हम लोग मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो कि हमारा फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, यानी कि सबसे ज़्यादा। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड अ पार्टिकुलर लिमिट, यानी कि एक पार्टिकुलर लिमिट के लिए रहेगा, देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफर इनटू फिक्स डिपॉजिट। जैसे कि मैंने कहा कि एक सर्टेन टाइम के लिए जहाँ उसमें पैसा रह गया वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो वो खुद ब खुद एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, आरडी यानी कि रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एडवांस, मतलब टाइप्स ऑफ एडवांस जो कि बैंकिंग सर्विसेज के अंदर ही आते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। Also press the bell icon for latest update. Thank you.